चैप्टर 18 6 सप्ताह तक शिविर में जीवन नीरस और बिना किसी घटना के चलता रहा और उस दौरान पेट्रिसिया लेगबर्डन ने इत्ज़ल्चा को पर्याप्त अंग्रेजी बोलना और समझना सिखाया ताकि छोटी मायान लड़की दूसरों के साथ कम से कम एक संक्षिप्त बातचीत कर सके, जबकि टार्ज़न ने अपना अधिकांश समय उससे माया भाषा सीखने में लगाया। टार्ज़न कंपनी में से अकेला कभी कभी जंगल में जाता था और इन भ्रमणों से वो अक्सर एक जंगली सुअर के साथ लौटता था। शिविर से उसकी अनुपस्थिति हमेशा पेनेलोप लेह के क्रोध को भड़काती थी। वो निर्लज और अवज्ञाकारी है, उसने अपने पति से शिकायत की। आपने सख्त आदेश दिए थे कि कोई भी जंगल में न जाए और वह जानबूझकर आपकी अवज्ञा करता है। आपको उसका उदाहरण बनाना चाहिए। तुम्हारा सुझाव है कि मैं उसके साथ क्या करूं, मेरे प्यारे? कर्नल ने पूछा। क्या उसे खींचकर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए या सूर्योदय के समय गोली मार देनी चाहिए? मजाक करने की कोशिश मत करो विलियम, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें बस इस बात पर जोर देना चाहिए कि वह तुम्हारे द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करे और ताज़ा सुअर के मांस के बिना चले जाओगे। कर्नल ने पूछा। मुझे सुअर का मांस पसंद नहीं है, श्रीमती लेह ने झट से कहा। इसके अलावा मुझे इस शिविर के आसपास की गतिविधियां पसंद नहीं हैं। मी डी ग्रूट उस फ्रांसीसी महिला के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं और जंगली आदमी हमेशा उस भारतीय लड़की के इर्द गिर्द रहता है। अब उन दोनों को देखो हमेशा एक साथ बात करते हुए, मैं कल्पना कर सकती हूँ कि वो उससे क्या कह रहा होगा। वो उसकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है, कर्नल ने समझाया। ऐसा कुछ जो बाद में हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकता है, अगर हमें कभी उसके लोगों के साथ कोई व्यवहार करना पड़े। हम्फ, श्रीमती लेह ने नाक भान सिकोड़ी, बहुत बढ़िया बहाना है। और जिस तरह से वे कपड़े पहनते हैं, अगर मुझे जहाज के भंडार में कुछ सामान मिल जाए तो मैं उसे मदर हबर्ड बना दूंगी, और जहां तक उसका सवाल है तुम्हें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। और अब देखो, पेट्रिसिया उनसे बात करने के लिए जा रही है। विलियम, तुम्हें ये सब बकवास बंद करनी चाहिए, यह अशोभनीय है। कर्नल विलियम सेसिल ह्यूग पर्सिवल लेह ने आह भरी, उसका जीवन पूरी तरह से खुशहाल नहीं था। बहुत से लोग बेचैन हो रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो उनके आदेश देने के अधिकार पर सवाल उठाने लगे थे। बल्कि उसने खुद ही इस पर सवाल उठाया, लेकिन वह जानता था कि अगर कोई अधिकारी नहीं होगा तो परिस्थितियां असहनीय हो जाएंगी। बेशक एल्गी, बोल्टन, टिबेट और क्राउच ने उसका साथ दिया, जैसा कि डी ग्रूट और टार्ज़न ने दिया। टार्ज़न पर वह सबसे ज्यादा निर्भर था, क्योंकि उसे एहसास था कि यहाँ एक ऐसा आदमी है जो विद्रोह की स्थिति में किसी भी मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब उसकी पत्नी चाहती थी कि वह इस अर्ध जंगली आदमी पर जोर दे कि वह पतलून पहने। कर्नल ने फिर से आह भरी। पेट्रिसिया टार्ज़न और इत्ज़ल्चा के पास बैठ गई। उसने पूछा, मायन में क्लास कैसी चल रही है? टार्ज़न ने उत्तर दिया, इत्ज़ल्चा का कहना है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और इत्ज़ल्चा धीरे धीरे अंग्रेजी सीख रही है, पेट्रिसिया ने कहा। वो और मैं लगभग बुद्धिमानी भरी बातचीत कर सकते हैं। उसने मुझे कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताई हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे उसकी बलि क्यों देने जा रहे थे? मुझे लगता है किसी भगवान को, टार्ज़न ने उत्तर दिया। हाँ, चे नामक देवता को, भगवान वन को, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान के लिए उसे प्रसन्न करने के लिए, जिसने दावा किया था कि आप चे, भगवान वन हैं। इत्ज़ल्चा, बेशक, इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसे चे, लॉर्ड फॉरेस्ट के अलावा किसी और ने नहीं बचाया था, और वह कहती है कि उसके बहुत से लोग भी इस बात पर विश्वास करेंगे। वह कहती है कि उसके लोगों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई देवता आया है और उसे दी जा रही बलि को जीवित ले गया है। इसने उस पर गहरा प्रभाव डाला है और कोई भी उसे कभी यह विश्वास नहीं दिला सकता कि तुम चे नहीं हो। पेट्रिसिया ने आगे कहा, उसके अपने पिता ने देवताओं का अनुग्रह पाने के लिए उसे बलि के रूप में चढ़ाया था। ये बहुत भयानक है, लेकिन यह उनका तरीका है। इत्ज़ल्चा का कहना है कि माता पिता अक्सर ऐसा करते हैं, हालांकि दास और युद्ध के कैदी आमतौर पर इसके शिकार होते हैं। टार्ज़न ने कहा, उसने मुझे अपने लोगों और द्वीप के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई हैं।
इस द्वीप का नाम उक्समल है, जो युकाटन के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जहां से सैकड़ों साल पहले उसके लोग पलायन करके आए थे। तो फिर वे मायान होंगे, पेट्रिसिया ने कहा। ये बहुत दिलचस्प है, डॉक्टर क्राउच ने कहा, जो उनके साथ शामिल हुए थे। आपने उनके शहर में अपने अनुभवों के बारे में जो कुछ बताया है, और इत्जल चा ने जो हमें बताया है, उससे ये स्पष्ट है कि उन्होंने प्रवास के बाद से सदियों तक अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लगभग बरकरार रखा है। मानव विज्ञानी और पुरातत्वविद के लिए ये कितना बड़ा क्षेत्र होगा। यदि आप उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सके, तो हम मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में उनके स्तंभों और मंदिरों पर चित्रलिपि की पहेलियों को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं। चून की संभावना यह है कि हम अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे, पेट्रिसिया ने उन्हें याद दिलाया। हमारे ज्ञान से दुनिया को बहुत कम लाभ होगा। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि हमें कभी बचाया नहीं जा सकेगा, डॉक्टर क्राउच ने कहा। वैसे टार्ज़न, क्या ये गांव जहां तुम गए थे, द्वीप पर एकमात्र गांव है? मुझे नहीं मालूम कि यह क्या है, बंदर आदमी ने जवाब दिया, लेकिन ये माया लोग ही यहाँ के एकमात्र लोग नहीं हैं। द्वीप के उत्तरी छोर पर एक बस्ती है जिसे इत्जल चा, बहुत बुरे लोग, कहते हैं। द्वीप का इतिहास, जो कि मुख्य रूप से मौखिक रूप से आगे बढ़ा है, ये दर्शाता है कि जहाज दुर्घटना में बचे लोगों ने द्वीप के आदिवासियों के साथ विवाह किया था, और यह उनके वंशज हैं जो इस बस्ती में रहते हैं, लेकिन वे द्वीप के मध्य भाग में रहने वाले आदिवासियों के साथ मेलजोल नहीं रखते हैं। डॉक्टर क्राउच ने पूछा, आपका मतलब है कि यहाँ मूल निवासी आबादी है? हाँ, और हम उनके क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी छोर पर डेरा डाले हुए हैं। मैं उनमें से किसी को देखने के लिए उनके देश में इतनी दूर तक नहीं गया हूँ, लेकिन इत्जल चा का कहना है कि वे बहुत ही क्रूर नरभक्षी हैं। किस्मत ने हमारे लिए कितनी अच्छी जगह चुनी थी, पेट्रिसिया ने टिप्पणी की, और फिर इसे और भी आरामदायक बनाने के लिए आपको इसमें बहुत सारे शेर और बाघ छोड़ने पड़े। टार्ज़न मुस्कुराया। जेनेट लॉन ने कहा, कम से कम हम उदासी से नहीं मरेंगे। कर्नल ले, एल्गी और बोल्टन धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर डी ग्रूट भी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ लोग मेरे पास आए, डचमैन ने कहा, और चाहते थे कि मैं आपसे पूछूं, कर्नल, क्या वे साइगोन को तोड़ने और यहाँ से भागने के लिए एक नाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि वे यहाँ अपना बाकी जीवन बिताने के बजाय समुद्र में मरने का जोखिम उठाना पसंद करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें दोषी ठहरा सकता हूँ, कर्नल ने कहा। बोल्टन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ऐसा हो सकता है, कप्तान ने उत्तर दिया। वैसे भी ये उन्हें व्यस्त रखेगा, कर्नल ने कहा, और यदि वे कुछ ऐसा कर रहे होते जो वे करना चाहते थे, तो वे हर समय शिकायत नहीं करते। बोल्टन ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे इसे कहाँ बनाएंगे। वे निश्चित रूप से इसे चट्टान पर नहीं बना सकते, और इसे किनारे पर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लैगून में पानी इतना उथला होगा कि इसे तैराया नहीं जा सकेगा। टार्ज़न ने कहा, यहाँ से लगभग 1 मील उत्तर में एक खाड़ी में गहरा पानी है, तथा वहाँ कोई चट्टान नहीं है। जब तक दुष्ट लोग साइगोन को अलग कर देंगे, एल्गी ने कहा, तब तक वे इतने थक जाएंगे कि नाव बनाने के लायक भी नहीं रहेंगे। यह बहुत बुरा, पेट्रिसिया ने सुझाव दिया। नाव का डिज़ाइन कौन तैयार करेगा? कर्नल ने पूछा। लोगों ने मुझसे ऐसा करने को कहा है, डी ग्रूट ने उत्तर दिया। मेरे पिता एक जहाज निर्माता हैं, और समुद्र में जाने से पहले मैंने उनके यार्ड में काम किया था। यह कोई बुरा विचार नहीं है, क्राउच ने कहा। क्या आप इतनी बड़ी नाव बना सकते हैं कि हम सब उसमें बैठ सकें? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम साइगोन का कितना हिस्सा बचा पाते हैं, डी ग्रूट ने जवाब दिया। अगर जल्दी ही हमारे यहाँ एक और भयंकर तूफान आया, तो पूरा जहाज टूट सकता है। एल्गर्नन राइट स्मिथ ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पास वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा, अगर साइगोन हमें निराश करता है। बोल्टन ने कहा, ये बड़ा काम होगा। ठीक है, हमारे पास इसे करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। पुरानी बात है, एल्गी ने उसे याद दिलाया।